हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पिनाक कॉमर्स एकेडमी में। आज मैं आपको जो पेपर आया है 4 अप्रैल 2022 को राजस्थान बोर्ड का, उसे सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला है इसमें गैर लाभकारी संस्थाओं का मूल उद्देश्य क्या होता है, तो जन कल्याणकारी कार्य करना होता है, पब्लिक वेलफेयर वर्क। सेकंड क्वेश्चन है हमारा साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार पाने का हकदार नहीं है, तो क्या नहीं है, सैलरी, फीस एंड कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑल ऑफ द अबव। देखिए साझेदारी संलेख का अभाव यदि होता है तो उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, उसे नहीं दिया जाएगा। ना तो सैलरी दी जाती है, ना पूंजी पर ब्याज, ना किसी प्रकार का रेमुनरेशन, फीस या कमीशन, कुछ भी नहीं दिया जाता है। फिर इसके बाद है पुनर्मूल्यांकन खाते की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट इज, तो नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र खाता इसकी प्रकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारणी एफ के अनुसार कंपनी अग्रिम मांग पर ब्याज दे सकती है। अग्रिम मांग पर 12% इंटरेस्ट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आज, ऋण पत्रधारी होते हैं तो कंपनी के ऋणदाता होते हैं ये, ठीक है, लोन प्रोवाइडर्स ऑफ द कंपनी। ऐसे ऋण पत्र जो समता अंशों में परिवर्तित किए जा सकते हैं परिवर्तनीय ऋण पत्र, कन्वर्टिबल डिवेंचर कहलाते हैं। नेक्स्ट है चिट्ठे के समता और दायित्व के भाग की अंश पूंजी की कुल राशि में शामिल होती है, तो इसका सी पॉइंट है सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, प्रार्थित एवं चुकता पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण पत्रों के समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन की स्थिति में यदि प्रविष्टि की जाती है तो आप जानते हैं डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट टू डिवेंचर किया जाता है, तो इसका सी आंसर है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। हम किस में डेबिट करेंगे, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट में। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर यूजफुल फॉर, देखिए एम्प्लॉइज, मैनेजर, शेयर होल्डर, इसका डी आंसर है सभी के लिए, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा व्यय कर्मचारी हित का व्यय नहीं है, तो देखिए इसका है सी पॉइंट, कारखाने की मरम्मत। कारखाने की मरम्मत से उसे क्या लेना देना भाई, कर्मचारी को इससे कोई लेना देना नहीं है, तो सी इसका आंसर होगा। समान आकार चिट्ठे में कुल समता और कुल दायित्व को 100, इसका आंसर है 100 बी, ठीक है ना, ये तो सभी जानते हैं। फिर नेक्स्ट है यदि 365 दिन में व्यापारिक देयता आवर्त अनुपात का भाग दें तो यह अनुपात होगा, इफ 365 डेज इज डिवाइडेड बाय द ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, तो यह क्या होगा, एवरेज पेमेंट पीरियड। ओके, नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। आहरण पर ब्याज फर्म के लिए आय है, इनकम है, आहरण पर ब्याज फर्म के लिए क्या है, इनकम है। नेक्स्ट है कंपनी के पार्षद सीमा नियम में लिखित अधिकतम पूंजी, देखिए अथोराइज शेयर कैपिटल कहलाती है, अधिकृत अंश पूंजी कहलाती है। द मैक्सिमम कैपिटल रिटर्न इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड अथोराइज्ड कैपिटल। फिर है आपका ऋण पत्र पर ब्याज की दर फिक्स्ड होती है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज फिक्स्ड। आप देखिए, आप जब भी एंट्री करते हैं 10%, 8%, 9%, तो यह इंटरेस्ट की रेट ही होती है जो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। जब ऋण पत्रों को प्रीमियम पर निर्गमित किया जाता है तो प्रतिभूति प्रीमियम खाता, जब ऋण पत्रों को प्रीमियम पर हम इशू करते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम खाता क्रेडिट होता है, क्या होता है, क्रेडिट होता है, जमा किया जाता है। नेक्स्ट है प्रवृत्ति विश्लेषण, वित्तीय विश्लेषण की तकनीक है, फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है। तरलता अनुपात को अम्ल परख अनुपात भी कहते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, ऐसी 2 मदों के नाम लिखो जो प्राप्ति व भुगतान खाते में नहीं दिखाई जाती है, तो देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन आंसर है इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म
sharing profit in the ratio of 3:1. They admit C for 1/5 share of profit which he acquires from A. New profit and loss sharing ratio will be. बताइए आप, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, A और B इनका रेशियो 3:1 मीन्स 3/4 और 1/4, 3/4 एंड 1/4. ओके, इन्होंने क्या किया, सी को एडमिट किया है 1/5 शेयर्स के लिए, जो अपना हिस्सा किससे ले रहा है, ए से प्राप्त करता है. तो न्यू रेशियो ऑफ ए बराबर, देखिए न्यू रेशियो का फार्मूला क्या होता है कि न्यू रेशियो बराबर इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो. तो इसका ओल्ड रेशियो कितना है, 3/4. इसने कितना सेक्रीफाइस किया है, 1/5. एलसीएम लिया जाएगा 20, इससे 5 बार डिवाइड होगा और 15 इससे इंटू किया जाएगा ना, 4 टाइम्स 11/20. न्यू रेशियो ऑफ बी, इसका था 1/4 नो चेंज, इसने कुछ भी नहीं दिया, पूरा सेक्रीफाइस किसने किया है, ओनली ए ने, इसका तो नो चेंज रहेगा भाई. इसके बाद हम देखते हैं सी का क्या है, सी 1/5 है. फिर हम देखें कि न्यू रेशियो ऑफ फर्म, फर्म अब किसको लेके बनी है, ए बी एंड सी. इनका न्यू रेशियो है आपका 11/20 एंड 1/4 और इसका है 1/5. एलसीएम आएगा 20, ठीक है ना. तो 11, 5, 4, 11:5:4 आंसर. ठीक है, यह आपका सेकंड क्वेश्चन हो चुका है, थर्ड का. फिर इसने कहा है अग्रिम मांग का अर्थ क्या है, गिव द मीनिंग ऑफ कॉल्स इन एडवांस. देखिए भाई, आप लोग जानते हैं कि कॉल्स इन एडवांस किसे कहते हैं, जब मांग राशि आपको समय से पहले प्राप्त हो जाती है तो इसे कॉल्स इन एडवांस कहते हैं. जैसे ड्यू डेट नहीं आई है फर्स्ट कॉल की और फर्स्ट कॉल की अमाउंट हमें अलॉटमेंट पर ही रिसीव हो गई, तो इसे कॉल्स इन एडवांस कहा जाएगा. अब अपरिवर्तनीय ऋण पत्रों से क्या आशय है, देखिए ऐसे ऋण पत्र जो अंशों में या अन्य प्रतिभूति अन्य सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, उसे ही हम अपरिवर्तनीय ऋण पत्र कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 4000 9% ऋण पत्र 4% बट्टे पर इशू किए हैं. ऋण पत्रों की ओनली निर्गमन की एंट्री बतानी है इशू की. तो देखिए, तो इसमें एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. हमने बट्टे पे निर्गमित किया है. तो देखिए 4000 इंटू 100, 4 लाख माइनस 4% डिस्काउंट कर दीजिए आप, तो इसका 4% होता है 16,000. ठीक है, 384 इसका पैसा रिसीव होगा. $3,84,000 अमाउंट रिसीव होगी डिवेंचर एप्लीकेंट से. आपको नरेशन आती है, लिख दीजिएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. नेक्स्ट है, इसमें सेकंड एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी 9% डिवेंचर एप्लीकेशन, ये पूरा लिखना है आपको, एंड अलॉटमेंट एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर.
डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू डिवेंचर अकाउंट, नरेशन आपको ही लिखना है। देखिए यहाँ पर 384, यहाँ पर 4 लाख रुपीज़ आएगा और डिस्काउंट आपका आएगा 16,000 रुपीज़। आजकल नया रूल आ गया है कि आपको इस डिस्काउंट को इशू के समय ही क्या करना है, रिटर्न ऑफ करना है। तो इसे सिक्योरिटी प्रीमियम से करते हैं सबसे पहले। अब फर्म के पास वह अवेलेबल नहीं हो तो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 16,000। यह एंट्री आपको पास करना चाहिए, नंबर कट सकते हैं अन्यथा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, यदि 5 लाख रुपए के ऋण पत्र सममूल्य पर निर्गमित किए गए हैं परंतु 10% प्रीमियम पर शोधनी हो तो ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम की राशि क्या होगी। कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है, ये पेपर ही पूरा सिंपल है ना। तो 5 लाख का 10% सब जानते हैं कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या होगा, 50,000 रुपये। 5 लाख का 10% करना है आपको सिंपल। ₹50,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मानस लिमिटेड ने 4 लाख अंकित मूल्य के स्वयं के ऋण पत्र खुले बाजार से तुरंत निरस्त करने के लिए 92 रुपये में प्रति ऋण पत्र की दर से खरीदे हैं आपने। ऋण पत्रों के निरस्त करने पर फायदे की राशि, देखिए ओनली अमाउंट पूछी है, तो ये 4 लाख है फेस वैल्यू, एक की फेस वैल्यू होगी 100 रुपीज़, तो ये है 4,000 डिवेंचर। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं, 4,000। और आप देखिए एक पे कितना प्रॉफिट है, 100 का डिवेंचर हमने मार्केट से कितने में लिया, कंपनी ने 92 में, तो 8 रुपीज़ पर डिवेंचर प्रॉफिट है। ठीक है, तो इसमें 8 से इंटू करके आपको आंसर लिखना है 32,000 प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ऑन ओपन मार्केट, परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। ऋण पत्रों पर ब्याज की प्रकृति क्या होती है, तो नॉमिनल होती है, नाम मात्र। ठीक है, कंपनी के द्वारा तैयार किए जाने वाले 2 मुख्य वित्तीय विवरणों के नाम आपको पता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट। विनियोगकर्ता वित्तीय विवरणों का विश्लेषण क्यों करते हैं, कोई भी व्यक्ति यदि किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो वह यह देखेगा कि उसकी पेइंग कैपेसिटी है या नहीं, कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है या नहीं, इसलिए उसको उपयोगी होता है। क्षैतिज व लंबवत विश्लेषण में 2 अंतर, देखिए क्षैतिज विश्लेषण को तुलनात्मक विश्लेषण भी कहते हैं और लंबवत को समानाकार स्टेटमेंट भी कहते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी कहते हैं। दूसरा आप अंतर दे सकते हैं, जो कंपैरेटिव होता है उसमें परसेंट हम कैसे निकालते हैं, चेंज अमाउंट एब्सोल्यूट चेंज इनटू 100 अपॉन में प्रीवियस ईयर अमाउंट, और यहाँ परसेंट निकाला जाता है ईच इंडिविजुअल आइटम। इंटू 100 अपॉन में बैलेंस शीट टोटल ऑफ बैलेंस शीट या बैलेंस शीट टोटल आपको लिखना पड़ता है कॉमन साइज में, कॉमन साइज स्टेटमेंट में, और ये कंपैरेटिव। ठीक है, ये 2 अंतर आप दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक कंपनी का स्कंद आवर्त अनुपात मीन्स स्टॉक टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स है तथा इसकी संचालन से आगम की लागत मीन्स रेवेन्यू ऑपरेशन, देखिए इंग्लिश में पढ़ना आसान होता है, द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 4 एंड इट्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 2,40,000। एवरेज इन्वेंट्री क्या है आपको ये बताना है। तो देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या है,
बराबर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। देखिए क्या करते हैं हम, स्टॉक टर्न ओवर रेशियो कितना दिया 4 टाइम्स, यहाँ इसका आंसर रख दिया। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आपको दी है 240 और एवरेज इन्वेंट्री नहीं दी, इसको ऐसे ही लिख दीजिए आप तो जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, इसमें इसका इसमें इसका, तो एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 4, 60,000 आंसर है आपका। एवरेज इन्वेंट्री कितना है 60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब देखिए बी पार्ट है, इन्होंने नंबर बहुत अच्छी तरह से दिए, ए पार्ट का 1 नंबर, बी पार्ट के 2 नंबर ईच क्वेश्चन, सी का 3 एंड डी का 4। देखिए 4 नंबर हमें क्या कहता है, आपको चंदे की राशि बताना है, ठीक है ना। निम्नांकित सूचना से चंदे की राशि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाई जाएगी। तो देखिए सब्सक्रिप्शन अमाउंट फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए इसमें आपको सबसे पहले लेना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 50,000। फिर है आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आप जानते हैं कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर को ऐड किया जाता है, लास्ट ईयर को माइनस किया जाता है। तो ये हो गया हमारा 56 माइनस सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस करंट ईयर 10,000, इसे आप माइनस कर दीजिए तो आपके पास कितना बचा है 46,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर। देखिए करंट ईयर वाले को हम प्लस करते हैं तो लास्ट ईयर वाले को क्या करेंगे हम माइनस। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर, इसे माइनस करना है 15,000। और देखिए फिर कहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, तो देखिए हम करंट ईयर वाले को क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो प्रीवियस ईयर वाले को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे क्योंकि वो इस साल के लिए मिला है। नेक्स्ट लास्ट ईयर हमने क्या किया था माइनस किया था, इस साल हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस लास्ट ईयर यह है आपका 5,000, इसे ऐड करना है, यह हो गया आपका 36,000। यही सब्सक्रिप्शन फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पी व क्यू एक फर्म में पार्टनर हैं। पी प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को 2,000 रुपये और प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को क्यू 4,000 रुपये निकालता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 12%। वर्ष के अंत में आहरण पर ब्याज की गणना करनी है। आहरण पर ब्याज बताना आपको, ठीक है ना। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर दीजिए। यहाँ एवरेज मेथड लगेगी, ठीक है ना। एवरेज मेथड कैसे लगेगी मैंने पहले बता चुका हूँ आपको। इक्वल अमाउंट है और क्लास इंटरवल भी आपका क्या है समान है। तो देखिए यहाँ फार्मूला होता है
इंटरेस्ट इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड अपॉन में 100 इंटू 12। टोटल ड्राइंग कितनी है, देखिए पी के लिए निकाल रहे हैं हम, फॉर पी। तो इसने 2000 रुपये किया है, तो 2000 इंटू 12 कितना होता है, सब जानते हैं 24,000 होता है। तो 24,000 इंटू रेट कितनी दी है क्वेश्चन में, 12,000, नहीं सॉरी 12%। अब देखिए मैंने आपको बताया था 6.5, फिर एक कम हो गया, सॉरी 6.5, 6 एंड 5.5। यह प्रारंभ में, यह मध्य में और यह अंत में टाइम पीरियड होता है, ठीक है ना। तो प्रारंभ में है इसका, तो 6.5 अपॉन 100 इंटू 12, दशमलव हटाएंगे 0 लगा देंगे, ये लीजिए 24 इंटू 65, देखिए कितना आएगा, 1560 पी का इंटरेस्ट आया है। फिर इसके बाद इसी तरह से हम निकालेंगे क्यू के लिए। तो देखिए क्यू का टोटल ड्राइंग कितना है, 4000 इंटू 12, 48,000। तो 48,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है, और इसने कब किया है, अंत में किया है। अंत में किया है तो हम क्या लेंगे, 5.5 लेंगे। 100 इंटू वही 12, दशमलव हटाएंगे 0 लगाएंगे, ये लीजिए, ये 12 कैंसल। 48 इंटू 55, 2640, 2640 प्लस 1560, तो 4200 रुपये टोटल इंटरेस्ट आ रहा है। यह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड लिखा जाता है, क्योंकि फर्म की इनकम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक फर्म की जो कैपिटल है 4 लाख है और एवरेज प्रॉफिट दिया है 60,000 और सामान्य प्रत्याय दर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, ख्याति मूल्य अधिलाभ मीन सुपर प्रॉफिट के 3 ईयर परचेज के आधार पर आपको निकालना है। तो देखिए सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड है 4 लाख रुपीस, रेट दी है आपको 10% अपॉन 100। देखिए 40,000 आ रहा है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 40,000। सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा, एवरेज है 60 और ये है 40, 20,000। गुडविल इस पर क्वेश्चन 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है, तो 20,000 इंटू 3, 60,000 आपका आंसर आया होगा एग्ज़ाम में, आप टैली कर लीजिएगा। देखिए यदि आपको नंबर कम मिलते हैं एग्ज़ाम में तो आपने रीचेकिंग कराना चाहिए, उसके लिए आप ये देखेंगे तो फ़ायदेमंद रहेगा, और आप भी जान जाएंगे कि आपने क्या गुल खिलाए हैं। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो कहीं क्या हो जाता है। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्स और वाई 5-4 के पार्टनर हैं। वे जेड को 1/3 लाभ के लिए प्रवेश देते हैं, जिसे वह एक्स से 2/9 और वाई से 1/9 लेता है और 1500 रुपये नगद ख्याति के लिए लाता है ना, गुडविल के लिए लाता है कैश।
आपको जनरल एंट्रीज करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया या तो इन्होंने। तो देखिए वह ले रहा है 29 एंड 19 अपने इस शेयर को, है ना। तो यही उनका क्या है, 2:1 सेक्रीफाइस रेशियो। देखिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, यह आपका सेक्रीफाइस रेशियो है। अब गुडविल जो नया पार्टनर लाता है उसे नए अनुपात में बांटते हैं ना, पुराने में सेक्रीफाइस में बांटी जाती है। तो 2 और 1 में बांटेंगे, 1500 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, 1000 इसे, 500 इसे, ठीक है ना। तो देखिए जनरल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। लाइन खींचना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, गाड़ी पटरी से भटकती नहीं है। नरेशन आपको आती है। तो कितने रुपए लाया है, 1500। चलिए यह गुडविल किसे दी जाएगी, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स और टू वाई कैपिटल। यह 1500, इसे 1000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिभूति प्रीमियम के कोई 2 उपयोग। देखिए भैया प्रतिभूति प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम का आप क्या यूज़ करते हैं, तो प्रारंभिक व्यय को रिटर्न ऑफ करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। प्रारंभिक व्यय मीन्स प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करने के लिए, बोनस शेयर इशू करने के लिए करते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर देने के लिए करते हैं, शेयर बाईबैक करने के लिए करते हैं। तो ये है ना, कोई शेयर और डिवेंचर इशू करने के लिए कोई एक्सपेंस किया हो आपने, तो उसके लिए आपको करना पड़ता है। फिर 9 नंबर, याशु लिमिटेड ने एंजल लिमिटेड से 6 लाख रुपए में एक मशीन परचेज की है। याशु लिमिटेड ने 100 रुपये मूल्य के 5000 समतांश 20% प्रीमियम पर एंजल लिमिटेड को भुगतान हेतु जारी किए हैं। नंबर ऑफ शेयर्स दे दिया है, इसलिए आपका ये सवाल और सिंपल हो गया है, वरना फार्मूला लगाना पड़ जाता है। अभी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या किया है, हमें जनरल एंट्री करना है याशु लिमिटेड की पुस्तक में। तो आप जितनी भी जनरल एंट्री करनी पड़ती है आप पूरा लिखा कीजिए कि जनरल एंट्री इन द बॉक्स ऑफ जो भी है याशु वासु क्या है, याशु लिमिटेड। चलिए ये पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर रिलीफ डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट हो चुका है हमारा। मशीन परचेज किए तो आप लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, वेंडर का नाम दिया है देखिए एंजल लिमिटेड से, है ना, एंजल लिमिटेड अकाउंट। नरेशन आती है आपको, बिंग मशीनरी परचेज फ्रॉम एंजल लिमिटेड। नरेशन में टाइम खराब नहीं करेंगे। अब हमने इसे क्या दिया है, डेबिट द रिसीवर, एंजल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, एंजल्स करना पड़ेगा, अकाउंट लगा रहे हैं आप। तो क्या दिया आपने, इक्विटी शेयर दिए। वो देखिए 5000 दिए हैं, तो 5000 इंटू 100 कर दीजिए आप। तो यह जितने से क्रेडिट है उतने से डेबिट करना है। अब देखिए 20%, इसका 20% करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा, वही आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम, चाहो तो रिजर्व भी लिख लीजिए आप, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व्स। यह पेमेंट हो चुका है परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
और कुछ थोड़ी करना था इसमें। प्रियांशी लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 2 प्रतिअंश प्रीमियम सहित 15,000 समता अंशों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। कुल आवेदन राशि 60,000 अंशों के लिए आवेदन आए हैं, जो 3 रुपये प्रति अंश की दर से प्राप्त हुई है। आवेदन के प्रकार का नाम बताना है। तो देखिए, जब कम अंशों के लिए आवेदन आता है तो न्यून आवेदन होता है, जब अधिक के लिए आता है तो उसका नाम क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन। इसका एक का आंसर क्या है? ओवर आवेदन के प्रकार का नाम लिखिए तथा आवेदन राशि प्राप्त करने की जनरल एंट्री क्या होगी। दूसरा पूछा है जनरल एंट्री क्या होगी, तो यार बहुत सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू किसकी रुपए प्राप्त हुए हमें? समता अंश से, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने रुपए प्राप्त हुए उसने बता दिया, 60,000। कुल आवेदन राशि 60,000 है, जो 3 रुपये प्रति अंश। आवेदित अंशों की संख्या पूछिए, ठीक है, एक अंश पे, तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी आई है? 60,000 डिवाइडेड बाय 3, 20,000 शेयर्स के लिए आवेदन आया है। नेक्स्ट है, एस लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 3,000 7% ऋण पर सममूल्य पर निर्गमित किए हैं। एस लिमिटेड इशूड 3,000 7% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each 8 par, which are repayable at 5% premium. Give general entries in the books of S Limited. In जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड लिख देना, 5 कॉलम बना देना। ओके, अब आपको क्या हो रहा है? पैसे आ रहे हैं, आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% सममूल्य, 7% ऋण पर सममूल्य पर निर्गमित किए हैं। 7% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही है आपको 3,000 इंटू 100, 8 पार है, ये 3 लाख रुपीस आ गया आपके पास, ठीक है, जिनका शोधन 5% प्रीमियम पर होना है। चलिए भाई, 7% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, पूरा नाम लिखना पड़ेगा आपको, 3 लाख। इसके बाद 7% डिवेंचर 3 लाख, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा है आपको क्या करना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, वह कितना परसेंट है आपका? 5%। तो इसका 5% कितना होता है? 15,000 होता है। अब इधर का टोटल 3,15 है, इधर का 3 है, तो इतने यहाँ आप क्या कर डेबिट कर देंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। एंड एज पर न्यू रूल्स आपको एक एंट्री पास करके आनी पड़ेगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। मैं पहले भी बता चुका हूं कि सबसे पहले यदि सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा हो तो उससे यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना। यह आ गया आपका 15,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। एक्स लिमिटेड ने 1 लाख अंकित मूल्य फेस वैल्यू के हैं 1,000 स्वयं के ऋण पत्रों को खुले बाजार में 97 पर तुरंत निरस्त करने के लिए परचेज किया है। जनरल एंट्री आपको देनी है। चलो भाई, ओन डिवेंचर से करें हम एंट्री। हमने ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट। तो आपने 1000 लिए हैं डिवेंचर खुले बाजार से और 97 में लिए हैं, 97,000। ओके, 1000 इंटू 97। नेक्स्ट है आपका, इसमें सेकंड एंट्री पास की जाएगी आपके डिवेंचर को निरस्त करने की एंट्री। तो कितने डिवेंचर हैं आपके? 1 लाख के। डिवेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज टू ओन डिवेंचर 97,000 रुपीज़। प्रॉफिट कितने का हो गया? 3,000 का। तो टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, लास्ट के 5-6 दिन में जो भी पढ़ाया था आपको वो पूरा पेपर बैठा है आपका। जो टेस्ट लिए हैं उसमें से भी आए थे, देखिए 100%। ठीक है, अब इसके बाद एक एंट्री पास करनी पड़ेगी आपको। ये प्रॉफिट जो होगा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर टू कैपिटल रिजर्व ट्रांसफ़र कर दिया आपने 3,000 को कैपिटल रिजर्व में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मदों से शीर्षक और उपशीर्षक बताना है। तो आपको मेन हेडिंग और सब हेडिंग बतानी है भाई। फर्स्ट है आपका प्रपोज डिविडेंड, नेक्स्ट है आपका डिवेंचर। प्रपोज डिविडेंड आता है आपका करंट लायबिलिटी में। सब हेडिंग है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म। डिवेंचर आता है आपको नॉन करंट लायबिलिटी में, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग रहेगा आपका सब हेड। क्वेश्चन नंबर 13 फिनिश। 30 सेकंड के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है समान आकार चिट्ठा बनाना है आपको। अब देखिए, आप चाहें तो पूरा बैलेंस शीट के रूप में बनाओ जिस तरह से फॉर्मेट है, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन है, इन्होंने जैसा दिया है वैसे ही बना दीजिए। फटाफट काम करना है आपको। कॉमन साइज बैलेंस शीट में सर हो तो लिख देना जो भी है। पर्टिकुलर्स यहाँ था नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इन्होंने दे रखा इक्विटी। ये शेयर होल्डर फंड होता है ना। शेयर होल्डर फंड में जो इक्विटी है, और यह नॉन करंट लायबिलिटी में आता है लॉन्ग टर्म अब इन्होंने क्या दिया है? 6 लाख रुपीस दी इक्विटी, 2 लाख रुपीस दिया है। आधा काम तो ये खुद करके दे देते हैं हमें। नीचे आपको दिया एसेट्स। अब एसेट्स क्या है?
फिक्स्ड असेट्स एंड करंट असेट्स। फिक्स्ड असेट्स से 640 एंड 160। आपको ऑब्जेक्टिव भी आया था, यह रिक्त स्थान आया था कि कॉमन साइज में आप बैलेंस शीट के योग को क्या मानते हैं, तो 100 मानते हैं ना। तो ये तो अपने आप में देखिए, आप जब करोगे तो इसका टोटल 100 आएगा, 100%। अब इसका फार्मूला भी मैंने आपको अभी बताया था। कॉमन साइज में क्या होता है, ईच इंडिविजुअल आइटम इनटू 100% निकाल रहा हूँ मैं, अपॉन में टोटल ऑफ बैलेंस शीट 8 लाख रुपीस। %75 और ये 2 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8 लाख। देखिए 25% और ये हो गया आपका 100%। इसी प्रकार से फिक्स्ड असेट्स के लिए निकालेंगे आप, ईच इंडिविजुअल आइटम 640 है इसकी अमाउंट, इंटू 100 करेंगे आप और 8 लाख रुपीस करेंगे इसका डिवाइड। %80, ये भी 100% आना चाहिए, है ना। 160 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8 लाख। ठीक है, 14 नंबर फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। देखिए क्या है 15 नंबर। यदि ओपनिंग स्टॉक आपका 40,000 है, नेट परचेज 1 लाख रुपीस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000 है, तो क्लोजिंग स्टॉक 35,000 हो, तो बेचे गए माल की लागत, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताना है। तो आपको बताया गया था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला क्या होता है, 11th में भी पढ़ा है और 12th में भी पढ़ा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ आपको 40,000, नेट परचेज दिया है 1 लाख रुपीस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक है आपका 35,000। देखिए 140 150 है ना, नो 150 है, माइनस 35, 1,15,000 रुपये आपका आंसर रहेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्वेश्चन नंबर आपको डालना है, एग्जाम में भी डाल के आना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जतिन लिमिटेड के चालू दायित्व दे रखे हैं। करंट लायबिलिटी 60,000 है, इट्स करंट रेशो इज 3:1 एंड लिक्विडिटी रेशो इज 2.25:1। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक। तो देखिए करंट रेशो क्या है, करंट रेशो इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी आप देखिए, यहां पर देखिए आपको क्या दिया है, करंट लायबिलिटी आपको दी है 60,000 और जब ये 60,000 है ना, पहले चलिए आप रेशो लिखिए, ये 3 और ये 1 भाग है, ठीक है। तो ये 60 तो ये 180 हो जाएगा। देखिए कैसे, 1 भाग आपका कितना है 60,000 है,
ठीक है ना। मीन्स करंट लायबिलिटी बराबर 60,000 है, तो करंट असेट्स इस पर इस रेशियो से कितना हो रहा है, 3 गुना इसका। करंट लायबिलिटी का कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, ठीक है ना। अब जैसे मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूँ, चलो 3 1 60,000 है। चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है। जतिन लिमिटेड के करंट लायबिलिटीज दिए, करंट लायबिलिटी बराबर 60,000 है ना, और करंट रेशियो दिया आपको, करंट रेशियो बराबर करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है, ठीक है। तो यह करंट रेशियो आपको क्या दे रखा है, ये 3 भाग है और ये 1 भाग है। यह जो 1 भाग है वो कितना है, 60,000 है, तो ये 3 भाग कितना हो जाएगा, इससे 3 गुना 180 हो जाएगा। तो देखिए करंट लायबिलिटी बराबर 60,000, तो करंट असेट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60,000 इंटू 3 180। फिर इसके बाद इन्होंने कहा है तरलता अनुपात, लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विड रेशियो इक्वल टू लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब लिक्विड असेट्स कितनी है आपकी 2.25 और करंट लायबिलिटी कितनी है आपकी 60,000 है। यह कितना भागे 1 भागे, तो ये 2.2 भाग कितना होगा, तो देखिए करंट लायबिलिटी बराबर 60,000, देन लिक्विड असेट्स इज इक्वल टू 2.25 इंटू, इससे 2.25 गुना ज़्यादा है। कैलकुलेटर चला लेते हैं, कैलकुलेशन 60,000 इंटू 2.25 1,35,000, ठीक है ना। अब आपको मैंने बताया था कि स्टॉक क्या होता है, स्टॉक इक्वल टू करंट असेट्स माइनस लिक्विड असेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंस एंड प्रीपेड टैक्स भी हो सकता है। तो करंट असेट्स आपके सामने कितनी है 180, लिक्विड असेट्स 135, प्रीपेड तो ही नहीं, चलो माइनस 180, 45,000। आपके स्टॉक का आंसर कितना आ रहा है 45,000, ठीक है। अब सेक्शन सी स्टार्ट होता है आपका 17 नंबर क्वेश्चन से, और सी के प्रत्येक भाग के लिए 3 नंबर दिए जा रहे हैं आपको। तो देखिए इन्होंने कहा है निम्नलिखित सूचनाओं से आय व्यय खाते में दिखाई जाने वाली स्टेशनरी की राशि बताना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ भी स्टेशनरी के अमाउंट तो कोई भी बता देगा। चलिए कैलकुलेशन ऑफ amount of stationery for income and expenditure account। देखिए स्टेशनरी का स्टॉक दे रखा है आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 2000 रुपीज़ की पड़ी है आपके पास। फिर आपने और परचेज कर ली, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ऐड करेंगे आप इसे, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ढंग से लिखना आप, ढंग मतलब ठीक से लिखना, 12,000, ठीक है। अब ओपनिंग स्टॉक ऐड किया है, क्लोजिंग स्टॉक आपका यहाँ बच चुका है,
माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, इसे माइनस कर दीजिए 800, तो 11,200 बचा है आपके पास। फिर नेक्स्ट है आपका एडवांस, तो माइनस करंट ईयर एडवांस। करंट ईयर एडवांस क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और लास्ट ईयर एडवांस क्या करते हैं, प्लस करते हैं। लास्ट ईयर एडवांस, करंट ईयर एडवांस कितना है 600 को आपको माइनस करना है, और लास्ट ईयर का आपको प्लस करना है। ठीक है, तो देखिए 200, 600, 11,000 आया। फिर इसके बाद स्टेशनरी के लिए लेनदार हैं, तो क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी जो इस साल के हैं वो क्लोजिंग क्रेडिटर्स हो गए, और ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी को प्लस करते हैं और ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी को हम माइनस करते हैं। तो 1200 आपका माइनस होना है और प्लस होना है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होना है। तो ये आया आपका 11,000। स्टेशनरी कितनी लिखी जाएगी, 11,000 आपका आंसर रहेगा। ठीक है, प्रिया, सुमन और शालू एक फर्म में 532 की पार्टनर हैं। शालू को फर्म से प्रतिवर्ष न्यूनतम 80,000 की गारंटी दी गई है। यदि इस राशि में कोई कमी रहती है तो उसे प्रिया और सुमन 2:1 के अनुपात में वहन करेंगी। वहन करने का रेशो दिया है भाई, ठीक है ना। और फर्म ने प्रॉफिट कितना कमाया है, 2,50,000 रुपये। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं गारंटी अमाउंट क्या है। इन्होंने कहा 80,000 रुपये है, और शेयर ऑफ प्रॉफिट शालू का शेयर है 2/10 और प्रॉफिट दिया गया 250, तो 50,000 रुपये। विच एवर इज मोर, जो ज़्यादा हो वह लेगी। तो वो कितना लेगी, 80,000 रुपये लेगी, और प्रॉफिट कितना बन रहा है, 50,000 ही बन रहा है। तो कमी कितनी आई, डेफिशिएंसी आई है आपके पास 80,000 माइनस 50,000 बराबर 30,000 रुपये की। इस 30,000 रुपये को प्रिया और सुमन 2:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। मीन्स 20,000 ये देगी और 10,000 रुपये ये देगी। तो देखिए आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, ओनली 250 है। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए आप। क्या रेशियो है, 532 1,25,000, फिर 25,000 इंटू 3 75,000, 25,000 इंटू 2 50,000। ठीक है ना, इसके 75,000 और इसके 50,000। इस केस में से 20 माइनस हो जाएंगे, इस केस में से 10 माइनस हो जाएंगे। ये लो 20 इसके में से कम होंगे, 10 इसके में से कम होंगे, और इसके इसमें क्या होंगे 20 प्लस और 10 प्लस। क्या P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दीजिए। यहाँ लिख दीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अमाउंट आ रही है 2,50,000 रुपीज़, एंड टू नाम क्या है, प्रिया। प्रिया कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट सुमन,
कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट शालू, कैपिटल अकाउंट। तो प्रिया को कितने मिल रहे हैं, डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, सी वर्किंग नोट दे सकते हैं आप, 1,05,000, 65,000 और 80,000, 2,50,000 रुपये। तो यहाँ है 1,25 माइनस 20, यहाँ थे 75 माइनस 10, और इसे मिला है 50,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000। चलिए ये क्वेश्चन 18 हो चुका है। अब 19 क्वेश्चन करते हैं। ए और बी एक फर्म में इक्वल पार्टनर हैं। उन्होंने सी को 1/4 के लिए फर्म में प्रवेश दिया है। सी के प्रवेश पर वे निम्नलिखित निर्णय लेते हैं। भवन और स्टॉक के मूल्य में वृद्धि हो रही है, तो यह हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है। फर्नीचर व मशीन का मूल्य 1,000 रुपये और 3,000 से कम कर रहे हैं, यह लॉस है। और देनदारों पर हमें प्रोविज़न बनाना है, यह भी हमारे लिए लॉस है। आपसे केवल पूछा गया है रिवॉल्यूशन अकाउंट, सिंपल क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 19, रिवॉल्यूशन अकाउंट। जो प्रॉफिट होगा उसे क्रेडिट करेंगे। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, हमें प्रॉफिट है, और स्टॉक की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, हमें प्रॉफिट है। 10,000 एंड 4,000 क्रेडिट कर दिए गए बाय बिल्डिंग और बाय स्टॉक के नाम से। और लॉस हो रहा है हमें फर्नीचर एंड मशीनरी में। फर्नीचर में 1,000 का लॉस है, मशीन में 3,000 का। और 2 प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, पीबीडी लिख देता हूँ शॉर्ट में, 2,000। बस और कुछ भी नहीं है। इधर का टोटल है हमारा 14,000। इधर का ज़्यादा है क्रेडिट साइड का, और यहाँ 6,000। तो 8,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, जिसे दोनों पार्टनर्स में हम किस रेशो में बांटेंगे, इक्वल। इस रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो 2A कैपिटल एंड 2B कैपिटल, 8,000 को बराबर बराबर बांटेंगे, तो 4,000 4,000। यह क्वेश्चन आपका 19 हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करंट रेशियो 2.5:1, लिक्विडिटी रेशियो 1.6:1 एंड वर्किंग कैपिटल 90,000। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी एंड स्टॉक। तीनों की वैल्यू हमें बतानी है। देखिए 20 नंबर क्या कहता है, करंट रेशियो 2.5:1 ऐसा है। वर्किंग कैपिटल दी है इस क्वेश्चन में, तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है। इसकी वैल्यू दी है हमें 90,000। यह करंट असेट से 2.5 और यह है 1। देखिए क्या होता है, जब रेशियो दिया होता है तो इनमें किसी का गुणांक होता है, किसी अचर राशि का गुणांक होता है। हमने माना इसमें x का इंटू है और इसमें भी x का इंटू है, तो ये 1 में x से इंटू करेंगे तो x ही आएगा। तो ये 90,000 बराबर 2.5 में से 1x गया आपका, तो आपके क्या बचेगा 1.5x। 90,000 डिवाइडेड बाय
1.5, दशमलव हटाएंगे ऊपर लग जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है हमारी 60,000। अब देखिए करंट रेशियो बराबर 2.5:1 है ना। तो करंट एसेट्स हमारी कितनी है 2.5x है, और ये करंट लायबिलिटी क्या x है, तो ये क्या हो गई करंट लायबिलिटी हो गई। करंट एसेट्स कितनी हो जाएगी 2.5x मीन्स 2.5 इंटू एक्स की वैल्यू 1,50,000 रुपये। हमारे पास करंट असेट्स कितनी है 1,50,000। यह आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आपसे कहा गया है चालू दायित्व कितना है, तो करंट लायबिलिटी अभी बताया आपको ऊपर 60,000, एक्स की वैल्यू है 60,000। फिर आपको एक चीज़ और बतानी है स्टॉक। तो स्टॉक बराबर करंट असेट्स माइनस लिक्विड असेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस एडवांस टैक्स भी होता है ना। तो करंट असेट्स कितनी है 1,50,000। लिक्विड असेट्स गायब है, इसे हमें देखना है। तो देखिए लिक्विड असेट्स का फार्मूला क्या है, अरे लिक्विड रेशियो का फार्मूला क्या है कि लिक्विड रेशियो इक्वल टू लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो देखिए लिक्विड असेट्स है 1.6 एंड करंट लायबिलिटी कितनी है आपकी 60,000। यह इनके बीच रेशियो क्या है, यदि 1 आपकी करंट लायबिलिटी है जो कितना है 60,000 है, तो 1.6 कैसे, तो आप सिंस एंड देयरफॉर करते थे मीन्स चूंकि, तो 1 है इक्वल टू 60,000 इसलिए 1.6 भाग कितना, तो 60,000 इंटू 1.6 96 1 2 3। तो आपकी लिक्विड असेट्स आ चुकी है 96। अब आप इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 96,000 माइनस प्रीपेड का कुछ दिया ही नहीं है, तो यह आ गया आपका 54। यह वर्किंग आप नीचे भी कर सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है ना 54। तो थर्ड आंसर आप लेकर आए स्टॉक इक्वल टू 54,000 ठीक है। यह क्वेश्चन आपका 20 हो गया। अब सेक्शन डी आता है। सेक्शन डी में प्रत्येक क्वेश्चन जो हमारा है उस पर 4 मार्क्स दिए गए हैं, 4 मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है 21 क्वेश्चन कहता है ए बी एक बिजनेस में 5-3 के पार्टनर हैं। उन्होंने सी को 1/4 शेयर्स के लिए शामिल किया है जो ए और बी द्वारा बराबर बराबर दिया जाएगा। देखिए सेक्रीफाइस जो कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं, इक्वल रेशो में सेक्रीफाइस किया जा रहा है। अब जब इक्वल रेशो में सेक्रीफाइस किया जा रहा है तो यदि ये गुडविल लाएगा तो वह दोनों पार्टनर्स को इक्वल ही बांटी जाएगी, क्योंकि गुडविल ना नए में बढ़ती है ना पुराने में, सेक्रीफाइस रेशो में बढ़ती है। अपने हिस्से की पूंजी और गुडविल के लिए 30,000 रुपये लाएगा। फर्म की गुडविल जो है उसका वैल्यूएशन सुपर प्रॉफिट के 3 वर्षों के क्रय के बराबर करना है। तो यहाँ उन्होंने कहा गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। यहाँ आंसर में क्वेश्चन में दिया है आपका 8,000 दिया है एंड इनटू 3, तो 24,000 आई आपकी गुडविल। अब ये जो गुडविल है ये पूरी फर्म की, उसकी अकेले की नहीं है, और उसका शेयर कितना है सी का 1/4 है। तो सी शेयर ऑफ गुडविल या इन गुडविल 24,000 इंटू 1/4
6,000 रुपीज़ आएगा। 6,000 रुपीज़ आएगा, जो ए और बी को 3-3 हज़ार बांट दी जाएगी इक्वल, ठीक है ना। ए और बी कितने रखेंगे? 3,000 3,000, ये क्रेडिट, ठीक है। क्वेश्चन कहता है जनरल एंट्री करना आपको। अकाउंट जो बना के आएगा उसका गलत हो जाएगा, आपको केवल जनरल एंट्रीज करनी है। तो देखिए जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं हम। 5 कॉलम बनाना चाहिए ताकि इधर उधर नहीं हो। फुर्सत में आप लिख देना डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि यह 30,000 रुपये लेकर आ रहा है, ऊपर बैंक अकाउंट ही है तो अपन बैंक से एंट्री कर लो, आप चाहो तो केस से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल एंड टू गुडविल। तो 30,000 ला रहा है, जिसमें गुडविल का कितना हिस्सा है? सी की गुडविल है हमारी 6,000, यहाँ 6,000 रख दीजिए। 30 में से 6 गए, 24,000 इसकी फिर कैपिटल है। नरेशन लिख देंगे आप। फिर कहा है मशीन, फर्नीचर और स्टॉक का मूल्यांकन आपको करना है। 30,000, 12,000, 8,000। तो देखिए यह वैल्यूएशन है 30,000, यहाँ पर मशीन की वैल्यू है 30,000, ऊपर कितनी? 35,000 का लॉस हो रहा है आपको। तो लॉस हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और प्रॉफिट हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू फर्नीचर एंड टू स्टॉक अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन देखिए 30,000 हुआ मशीन, तो मशीन में कितने का लॉस हो रहा है? 5,000 का। 35 से 30 पे आ गई। ये 12,000। फर्नीचर पहले कितने का था? 15 का था, इसमें 3,000 का लॉस हो रहा है। और स्टॉक में कितने का हो रहा है? 10 का था, अब वो 8 ही रह गया है, 2,000 का लॉस हो रहा है। तो 5 3 8 और 2 10, तो 10,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब यह जो लॉस होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और किस पार्टनर्स को बांटा जाएगा? ए और बी को, उनके ओल्ड रेशियो में। तो एस कैपिटल डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट है ये, हाँ, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए 10,000 के लॉस को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 और 3 में। चलो यहाँ करते हैं, दिख रहा होगा है। कैलकुलेटर से कर देते हैं। 10,000 डिवाइडेड बाई 8, 1250 इंटू 5, 6,250, और इसमें से माइनस कर दीजिए 10,000, 3,750। यह वर्किंग नोट है भैया। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 625, जो ऐसी खिचड़ी यहाँ बीच में नहीं पका देना आप। मैं तो इसलिए यहाँ कर दिया, ऊपर क्या पता आपको दिखता कि नहीं ऊपर का, है ना। नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा। ये लीजिए, जनरल एंट्री आपकी फिनिश हो गई। इसी जनरल एंट्री के आपको 4 मार्क्स दे रहे हैं ये, ठीक है। एक एंट्री छूट गई है, ये गुडविल क्रेडिट कर दी, गुडविल डेबिट भी तो होगी। गुडविल किसे देंगे? मैंने बोला था ना 3-3 हज़ार से क्रेडिट करना है,
तो हाथों हाथ यहीं कर देना, अपन जल्दबाजी में रह गए। गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल इनटू बीस कैपिटल। गुडविल कितने हैं? 6000 है। ए और बी को 3-3000 में से क्रेडिट दिया जाएगा। बैलेंस शीट में दिए गए जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए ये गुडविल क्रेडिट हुई, फिर पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करने की, ये गुडविल की अमाउंट लाने के लिए एंट्री है और ये गुडविल अमाउंट ट्रांसफ़र करने की एंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, इसी में अथवा का क्वेश्चन है, और ये भी देख लीजिए कुछ स्टूडेंटों ने यह क्वेश्चन किया होगा, है ना। आप प्लीज़ ये गुडविल वाली एंट्री इसके बाद कर देना, है ना, यहाँ कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि एल, एम और एन 2-1-1 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उनकी बैलेंस शीट दी है। चलिए इसमें क्या कहा गया है कि इस स्थिति को फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 36,000 किया गया है, 36,000 ख्याति, और आपसे कह दिया पूंजी खाते तैयार कीजिए, कैपिटल अकाउंट बनाना है आपको और कुछ भी नहीं है। तो यह क्वेश्चन तो इससे भी इजी है ना, और इसमें ना कोई पार्टनर आ रहा है ना पार्टनर जा रहा है। अब इस गुडविल को क्या करेंगे हम? गुडविल की एंट्री तो करते नहीं है, तो गुडविल की हम ये एंट्री करेंगे कि जो पार्टनर गेन करेगा उसे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, त्याग करेगा, उसे हम क्रेडिट करेंगे। ऐसा कैसे कह दिया मैंने? अरे भाई पार्टनर कोई ना आ रहा है ना जा रहा है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि उनके लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो रहा है। पहले का रेशो क्या था? ओल्ड रेशो 2-1-1। चलो यहाँ लिखता हूँ 2-1-1 ओल्ड रेशो, और न्यू रेशो क्या रखना चाहते हैं? न्यू रेशो इक्वल रखना चाहते हैं, 1-1-1। अब इसमें किसी को प्रॉफिट होगा तो किसी को क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, तो यही हमें देखना है। तो त्याग अनुपात मीन सेक्रीफाइस रेशियो का फार्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलिए अब इसमें क्या है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए, तो देखिए ओल्ड कितना था? 2/4, न्यू कितना है? 1/3, एलसीएम आएगा 12। इससे डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा? 3, फिर इससे इंटू करते हैं, ये सबको पता है। 2/12 सेक्रीफाइस इसने कितना किया? 2/12। इसे हमें क्या करना है? क्रेडिट देना, ध्यान रखना मैं डेबिट नहीं कर दूं। फिर इसके बाद सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ बी, तो इसका ओल्ड रेशियो कितना था? 1/4 माइनस न्यू रेशियो 1/3, 12। देखिए ये माइनस में आ गया, -1/12। इसका मतलब मुझे इसे क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, ये गेन कर रहा है। गेन वालों को डेबिट किया जाएगा। फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ सी, नहीं ओ सॉरी नाम ही गलत लिख दिया मैंने। यहाँ पर नाम आएगा एल, यहाँ पर एम, और यहाँ पर सी नहीं चल रहा है, एन चल रहा है। नाम तो जो है वही लिखने पड़ेंगे, LMN। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो था 1/4 माइनस न्यू रेशियो है 1/3, तो सेम टू सेम इसके जैसा है, बराबर ये क्या कर रहा है? 1/12 डेबिट करिए भाई, इसको गेन हो रहा है। अब यदि मैं इसकी जनरल एंट्री करने जाऊं तो क्या होगा? एम कैपिटल डेबिट, एन्स कैपिटल
अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट किसे देना है हमें, एल को, टू एल्स कैपिटल अकाउंट। कितनी देना है, तो गुडविल कितनी है आपकी, 36,000 की गुडविल है। तो देखिए 36,000 की गुडविल का 2/12, 6,000 से क्रेडिट देना है हमें। ये बंदा 6 से क्रेडिट होगा और 36,000 इंटू 1/12, 3,000 से इन्हें डेबिट करना है। 3,000 से ये और 3,000 से ये होगा, क्योंकि गेन इनका इक्वल है। ये M, ये N और ये L, इसे करना है क्रेडिट, ये डेबिट एंड ये डेबिट। ठीक है, इन्होंने कहा है पूंजी खाते तैयार कीजिए, तो ये बनाया मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसा करता हूँ, पर जगह की कमी है। चलिए मैं इतना सब मिटा देता हूँ, है ना, और अपन इधर बड़ा कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। ये इसकी वर्किंग मैंने यहाँ दे दी है, इससे हमें करना है। जनरेटिव वापस लिख दूंगा इस साइड। चलिए, कौन डेबिट हुआ था, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 से, एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 से, और टू एल्स कैपिटल अकाउंट 6,000। ठीक है ना। अब हमें करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेट का कॉलम और पार्टनर्स के L M N, यह डेबिट है, उधर क्रेडिट रहेगा। यह डेट का कॉलम, इधर L M और N का कॉलम, L M N, डेट पर्टिकुलर L M N, यह पर्टिकुलर और यह डेट। चलिए, तो इसमें देख लीजिए, असेट्स में गुडविल तो नहीं है, वरना उसे डेबिट में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नहीं है। जनरल रिजर्व है और कैपिटल है, तो बाय बैलेंस BD, $1,60,000 एंड 40,000। उसके बाद रिजर्व है, रिजर्व ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा 2:1, किस रेशो में बढ़ेगा, ये ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखिए 20,000 है, तो ये 10,000, 5,000 और 5,000। बस, अब इसमें कुछ भी नहीं है, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं है। अब केवल हमें इस एंट्री को काम में लेना है। एम्स कैपिटल डेबिट 3,000, तो एम्स कैपिटल के डेबिट में क्या लिखेंगे हम, 3,000। एंस कैपिटल के डेबिट में कितना लिखेंगे, 3,000। किसको देना है भाई, टू एल्स कैपिटल अकाउंट। अब एल कैपिटल में हमें क्या करना है, बाय एम और एन का नाम, एम्स कैपिटल और एन्स कैपिटल, कुछ भी नहीं है, यह लेज़र पोस्टिंग है जो आप 11th में करते थे। 3,000 और 3,000।
ये लीजिए, अकाउंट क्लोज करना पड़ता है और यहाँ लिखना पड़ता है टू बैलेंस CD, बैलेंस CD, ठीक है। फिर ये टोटल इक्वल करने पड़ते हैं। इधर का टोटल है 1,16,000, इधर का है 65,000, इधर का है 45,000, ठीक है। 1,16,000 में से 0 गए तो 1,16,000 ही बचेंगे। 65,000 में से 3,000 गए तो कितने बचेंगे? 62,000, और इसमें बचेंगे 42,000 एंड ये फिनिश। और यहाँ 1,16,000, 62,000, 42,000। नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में यह एंट्री वापस हो जाएगी आपकी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यह बैलेंस उतरता है आपका, उतरेगा, है ना। 16, 62 और 42, ठीक है। यह आपका क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह अथवा था भैया, 21 का अथवा और वाला, 21 का अथवा वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजना लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 20,000 समतांश 10% प्रीमियम पर इशू किए हैं और आपके पास आवेदन पर 4 रुपये प्रीमियम सहित एप्लीकेशन पर ही प्रीमियम मांग ली गई है। मीन्स यदि हरण होता है तो प्रीमियम का टेंशन खत्म, हमें प्रीमियम नहीं लिखना वहाँ। फिर अलॉटमेंट पर 4 रुपये हैं और शेष प्रथम और अंतिम मांग पर है। 50,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। 10,000 अंशों के आवेदकों को रद्द कर दिया और उनकी राशि लौटा दी है। प्रोराटा बेस से शेष को आपने शेयर्स दिए हैं, अलॉट किए हैं। चलिए फिर इसमें एक विजय है जिसने 4,000 अंशों के लिए आवेदन किया था, आवेदन दिया, हाँ, अलॉटमेंट नहीं, आवेदन किया था। बंटन तथा प्रथम मांग राशि का भुगतान नहीं कर सका, उसके शेयर्स को हमने फॉरफिटेड कर लिए और 8 रुपये में रीइशू कर दिए हैं। आवश्यक जनरल प्रविष्टि करना है, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ संजना लिमिटेड। चलिए इसके पहले हम बनाते हैं एनालिटिकल टेबल। देखिए एनालिसिस टेबल बनाते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए 20,000 ही शेयर हैं आपके पास, ठीक है ना। अब इसमें 10% प्रीमियम है तो 10 रुपये का एक शेयर है, 10% प्रीमियम है, मतलब 1 रुपीज़ पर शेयर प्रीमियम है, 1 रुपीज़ पर शेयर प्रीमियम। अब यहाँ पर आवेदन पे कितने, 4 रुपये, तो 4 में से 1 गया तो 3 + 1, यह कैपिटल का, यह प्रीमियम का 1 रुपया। इसके बाद है अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर है 4 रुपये। शेष प्रथम और अंतिम मांग पर है, तो देखिए 4 और 3, 3 और 4 7, 10 में से 7 गए तो 3 रुपये। या आप 11 रुपये में से 4, 5, 3, 8 घटाएंगे तो भी क्या आएगा, 3 रुपये आएंगे, ठीक है। चलिए तो टेबल कैसे बनती है, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, यहाँ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर इसके बाद नंबर ऑफ शेयर इशू या अलॉटेड, फिर उतने कॉलम जितने ये हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एंड ये रिटर्न। तो 50,000 एप्लीकेशंस आई हैं, हमने इन्हें 20,000 शेयर्स दिए हैं। इनने हमें
टोटल 4 रुपये दिए हैं, तो 5 चौक 20, 2 लाख रुपए इन्होंने दिए हैं। अब 2 लाख रुपए हैं, यहाँ देखिए 20,000 इंटू 3, कैपिटल के कितने यहाँ पर 60,000 रुपये, 20,000 इंटू 1 बराबर 20,000 रुपये, तो यहाँ पर 80,000 रुपये इनसे चाहिए, ठीक है ना। यह कैपिटल का और यह प्रीमियम का है, और यहाँ 20,000 इंटू 4 अलॉटमेंट का, तो 80,000 रुपये चाहिए, और यहाँ पर @ 3 रुपीज़ है ना। यहाँ पर हमें चाहिए 60,000 रुपीज़। अब किसने क्या दिया, तो देखिए 10,000 एप्लीकेंट को तो हमने लौटा दिया, 50 में से 10,000 गए। अब इनको क्या दिया, 0 या नील लिख सकते हो आप। इन्होंने हमें क्या दिया, 4 रुपीज़ दिए पर शेयर, तो 40,000 रुपये दिए। इन्हें हमने कुछ भी नहीं दिया, तो इनका पैसा यहाँ पर रिटर्न होगा, और हमारी जो बैंक होगी वो माइनस में चली जाएगी, मीन्स क्रेडिट हो जाएगी। अब ये कहते हैं शेष आवेदकों को हमने प्रोराटा बेस से किया है, तो शेष कितने बचे, 50 में से 10 गए, तो कोई भी कह देगा 40,000 एप्लीकेशन बची हैं। अब 40,000 एप्लीकेशन को कितने दिए, 20,000 माइनस 0, 20,000 शेयर हमने दिए हैं। इन 40,000 वालों ने हमें कितना दिया, 4 रुपीज़ के हिसाब से 1,60,000 रुपये दिए। इनके बनते कितने हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन के 80 बनते हैं, 20 चौक 80 बनते हैं। इनके कितने ज़्यादा हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे आपके अलॉटमेंट पर, ठीक है ना। अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे हम 80,000 रुपीज़, नोट लगा देंगे कि हमने अलॉटमेंट पर पैसा एडजस्ट किया है। ये देखिए ये क्या हो गया, एप्लीकेशन एडजस्ट। और कह भी दिया है इन्होंने, आवेदन की अधिक प्राप्त राशि का आवंटन के लिए प्रयोग करते हैं, यह अलॉटमेंट पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो इतने पैसे नहीं आएंगे। और देखो कितनी खास बात है, अलॉटमेंट पे 80,000 चाहिए और 80,000 ही एडजस्ट है, मतलब पैसे चाहिए ही नहीं यहाँ इनसे, ठीक है ना। चलिए फिर इसके बाद क्या है, 4,000 अंशों के आवेदक, एक विजय है जिसने 4,000 अंशों के लिए आवेदन किया था, अंडरलाइन कर लेना आप, आवेदन किया था। तो ये ए भाग होता है टेबल का, मैं समझाया था पहले, ये बी भाग होता है और ये सी भाग होता है जिसमें हम हरण मरण चरण लेते हैं, ऐसे बोलता हूँ मैं। तो देखिए 4,000 एप्लीकेशन, तो 4,000 एप्लीकेशन, तो बताइए कितने शेयर अलॉट किए होंगे इसको, इसमें इससे इंटू कीजिए, इससे डिवाइड कीजिए। और ऐसे भी 40,000 थी तो 20,000 एप्लीकेशन अलॉट किए थे, 4,000 है तो यार कॉमन सेंस से कितना करेंगे हम, 2,000, वरना आप क्या करेंगे 4,000 इंटू 20,000, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखाया था ना मैंने, इधर से इधर, और ये 40,000 डिवाइड में चला जाएगा, ये चला गया 10 बार कट गया, और ये तो 2,000 आ गया आपका, ठीक है ना। ऐसे कर लेना आप। अब इनने हमें दिया क्या, 4,000 इंटू 4, 16,000 रुपये दिए हैं। इनके बनते कितने एप्लीकेशन पे, 2,000 इंटू 4 8,000, और इनके एक्सेस कितने हैं, 16 में से 8 गए, तो इनके हमारे पास अभी भी जमा है 8,000, और हम मांगते कितने, 20,000 2,000 इंटू 4, तो 8,000 मांगते हैं। हमें इससे कुछ नहीं लेना, इनकी कोई कॉल्स इन एरर्स नहीं है, बस इन्होंने एक गलती की है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, और वो थी भी कितनी, ओनली 3 रुपीज़ की थी। तो ये 6,000 माइनस करेंगे हम, ये रहेगी कॉल्स इन एरर्स। बस इस 6,000 के कारण ही इनके अंशों को जब्त कर लिया गया। यह टेबल हमारी सुविधा के लिए है, कुछ लोग बनाते हैं कुछ नहीं बनाते हैं, आप चाहो तो बनाओ, नहीं चाहो तो मत बनाओ, पर वर्किंग करने से आसान हो जाता है क्वेश्चन। यह आपका बैंक की एंट्री होगी। फिर अलॉटमेंट के समय 80,000 आपके एडजस्ट हो गए एप्लीकेशन के, ठीक है ना। चलिए ये नहीं है, बैंक में कुछ नहीं, बैंक 0। यहाँ पर 60,000 में से 6,000 गए, तो आपकी बैंक में सिर्फ 54,000 आने वाले हैं।
और यहाँ 40,000 आपको रिटर्न करना है, इसलिए बैंक मेरी माइनस में हो जाएगी, ठीक है ना। और ये कह रहे हैं इन सभी शेयर्स को हम रीइशू कर रहे हैं @8 में। कितने शेयर? 2000 शेयर रीइशू, ध्यान रखना। चलिए जर्नल एंट्री करेंगे, बहुत आसान है। ऊपर आप लिख लीजिएगा जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ संजना लिमिटेड, पूरा लिखना, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ संजना लिमिटेड, आप पूरा लिखना। मैंने तो घास काट दी यहाँ, ठीक है ना। तो फर्स्ट एंट्री मैं यहाँ से देखूँगा। किताब की मुझे अभी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। किताब क्या, ये पेपर जो मैंने फ़ोटोकॉपी करवाए थे बच्चों से, व्हाट्सएप पे मंगवाया था कि भाई पेपर तो भेज दो। चलिए देखिए क्या है। फर्स्ट एंट्री होगी ये, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन से शेयर हैं, अब देखो फिर लेना पड़ेगा हमने। शेयर्स इक्विटी है, प्रेफरेंस है, इक्विटी शेयर्स हैं। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यहाँ नरेशन लिख देंगे आप, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव आप लिख लेना आपके हिसाब से। 2 लाख रुपीस, वो देखिए है ना, डेबिट और क्रेडिट दोनों में 2 लाख आ गया। ये डेबिट अमाउंट है भाई, ये क्रेडिट है, ये LF है, ये पर्टिकुलर्स है, ये यहाँ डेट है आपकी, ठीक है। फिर इसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, जितने से क्रेडिट है उतने से डेबिट करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख, टू 60,000 इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएंगे 60,000, सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएंगे 20,000। 1 रुपये पर शेयर प्रीमियम था ना, तो सिक्योरिटी प्रीमियम चाहो तो रिजर्व लिख दो पर रहने दो। सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएंगे 20,000। फिर हमने देखा कि यहाँ अलॉटमेंट पे एडजस्ट किए थे 80,000, तो 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यह एंट्री बाद में भी की जा सकती है पर साथ में कीजिए आप। तो कितना, 80,000 रुपये। और ये 40,000 की एप्लीकेशन मनी रिटर्न कर दी गई है टू बैंक अकाउंट, 40,000। इसका टोटल 2 लाख होना चाहिए, 80, 160, 40, ठीक है ना, हो गया। फिर इसके बाद हम करते हैं अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो लिखा जाता है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट वगैरह सब लिख लेना, ठीक है ना। कितने रुपए मांगते हैं, 80,000। मैंने पहले बताया बैंक की एंट्री होगी नहीं, क्योंकि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 80,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 80,000 हो चुका है, इसलिए यहाँ पर अलॉटमेंट में बैंक की एंट्री नहीं होना है, क्योंकि पैसे यहाँ पूरे एडजस्ट हो गए, आ ही नहीं रहे हैं। इसके बाद हम करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हमें कितने रुपए चाहिए, 60,000 चाहिए, 60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपये। पर बैंक में आएंगे कितने, 54,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल
कॉल। कितने रुपए? 54,000 ही आने वाले हैं, 6,000 कम हो गए। ठीक है, अब आपको हर एंड की एंट्री करना है। जब तक ये एंट्री देखिए, वीडियो में देखना पड़ेगा कितना आ रहा है नहीं आ रहा है। चलिए, दोनों आ चुका है ना। अब देखिए, अब रीइश्यू की एंट्री में इधर कर देता हूं। कितने शेयर फॉरफिटेड किए हमने? 2000 शेयर फॉरफिटेड है। ठीक है, तो हर एंड की एंट्री क्या की जाती है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2000 कितने मांग चुके हो आप? पूरे 10 रुपये मांग चुके हो पर शेयर। तो ये हो गया आपका 20,000 रुपया। फिर 2 जो नहीं मिलता उसे आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 6,000 रुपये नहीं आए थे। देखिए, यहाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 54 से था, अब 6 से यहाँ क्रेडिट हो गया है। क्रेडिट हो गया तो हो गया ये 60,000 वापस। और 2 शेयर फॉरफिटेड। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितना आएगा? इसमें से इसको लेस कीजिए 14,000। इसे हम टेली भी कर सकते हैं। इन्होंने कितने रुपए दे चुके हैं? 3 + 4 + 3 इतना था। और 1 रुपये प्रीमियम का वो अलग चीज़ है, मतलब कैपिटल के इतने रुपए दे दिए इनने, 7 रुपये पर। तो 2000 × 7 बराबर 14,000 फॉरफिटेड हो रहा है इसका, है ना। चलिए, बीइंग 2000 शेयर फॉरफिटेड, नरेशन लिख लेंगे आप तो। फिर उसके बाद हमने रीइश्यू किया बैंक अकाउंट डेबिट। हमने शायद 8 रुपये में रीइश्यू किए हैं। हाँ, 8 रुपये में सभी शेयर्स। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड डेबिट। जो डिस्काउंट दिया जाता है वो फॉरफिटेड से कवर किया जाता है। आप इतना 14,000 तक डिस्काउंट दे सकते हो सामने वाले को। 2 क्योंकि अंशों का निर्गमन बट्टे पे नहीं होता है, केवल श्वेत समता अंश ही बट्टे पे निर्गमित होते हैं, लेकिन हरण किए गए अंशों को बट्टे पर हम निर्गमित कर सकते हैं। और हम अधिकतम कितना बट्टा दे सकते हैं उन्हें? डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? फॉरफिटेड के अमाउंट तक हम दे सकते हैं। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए हैं? 2000 × 10 पूर्णदत्त है 20,000। यहाँ पर आपको 8 रुपये मिलेंगे, तो 2000 × 8 16,000 रुपये। और यहाँ पर आपका आएगा 4,000 रुपये। और एक एंट्री पास करनी पड़ेगी और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की शेयर फॉरफिटेड के बैलेंस को। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देखिए कितना 14,000 है, सारे शेयर इशू कर दिए। 14,000 - 4 बराबर 10,000 रुपीज़। बस ये आपकी जनरल एंट्री हो चुकी है। ये 22 क्वेश्चन फिनिश हो चुका है आपका। लास्ट क्वेश्चन है 23। देखिए 23 है हमारा डिवेंचर से रिलेटेड। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से प्रत्येक स्थिति में आपको जनरल एंट्री देना है यदि ऋण पत्र की जो फेस वैल्यू है डिवेंचर की वो है 100 रुपीज़। फर्स्ट दिया है आपने 2007% ऋण पत्र
₹100 पर निर्गमित किए, मीन्स फेस वैल्यू पर ही निर्गमित किए, सममूल्य पर 8 पास जिसे हम बोलते हैं। उनका जो रिडम्शन होना है वह होना है 110 पर, मतलब ₹10 ज़्यादा। तो यह क्या है, प्रीमियम और रिडम्शन ऑफ डिवेंचर है, जो क्रेडिट करेंगे और डेबिट भी करना पड़ेगा क्योंकि लॉस है ना, बताऊंगा मैं। देखिए, तो हम इसमें केवल एंट्री कौन सी करेंगे, चलिए फर्स्ट इशू कर दीजिए। तो पहले पैसा आएगा, आपके पास अमाउंट आएगी, आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, किस लिए आ रहे हैं, टू 7% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 2000 इंटू 100, तो कितने रुपए, 2 लाख रुपए। ये ब्रैकेट नरेशन के लिए छोड़ रहा हूं, आप करिएगा। फिर 7% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, जितने से क्रेडिट है उतने से हमने कर दिया इसे डेबिट। फिर ये कहते हैं, देखिए थोड़ी जगह छोड़ता हूँ क्योंकि लॉस लिखना है, मैं बताऊंगा आपको, है ना। 7% डिवेंचर अकाउंट, तो 2000 इंटू 100, 2 लाख। यदि सममूल्य पर निर्गमन और सममूल्य पर शोधन होता तो यही एंट्री हमारी फाइनल होती, लेकिन इन्होंने ये कहा ₹10 ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रीमियम, ले नहीं रहे हैं, सॉरी, दे रहे हैं उन्हें, प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिवेंचर। तो 2000 इंटू 10 मतलब ₹20,000, ठीक है ना। तो यह क्या है, इधर 2,20,000 तो इधर भी 2,20 ही होना चाहिए। इसे हमें लिखना पड़ता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। फिर देखिए, पुनर्भुगतान की एंट्री नहीं करना आपको, रिडम्शन की एंट्री पूछी नहीं है, यदि पूछी होती तो हम क्या कर देते, इन्हें डेबिट कर देते। 7% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिवेंचर, जो ये क्रेडिट हुए इनको डेबिट कर देते हैं, फिर डिवेंचर होल्डर में ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक कर देते, सिंपल। वो एंट्री नहीं पूछी है, आप तो बस इतना ही कीजिए। और हाँ, अभी नया रूल आया है आपका कि जो लॉस है और जो डिस्काउंट होता है उसे हमें सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करना पड़ता है, और यदि उसमें बैलेंस नहीं हो तो स्टेटमेंट ऑफ P&L से। मैं मान रहा हूँ कि कोई बैलेंस नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ P&L से हम राइट ऑफ करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ P&L टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, यह एंट्री पास करना चाहिए, क्योंकि नियम आपका ये है कि जिस साल आप निर्गमन करते हैं उसी साल आपने इसे कर देना चाहिए। देखिए, ये एंट्री होगी फर्स्ट की। चलिए, इसी का सेकंड क्वेश्चन है हमारा। 3,000 ऋण पत्र हैं 9%, हमने 105 में इशू किए हैं, मतलब 100 + 5, ₹5 हमने क्या लिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन पेमेंट कितने में करेंगे, ₹110 में। 3,000 इंटू 10 बराबर 30,000 ज़्यादा, ठीक है ना। तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 3,000 इंटू 100, 3 लाख रुपए, और 3,000 इंटू 5, 15,000। 3,15,000 रुपये हमें मिलेंगे।
ये हो गया हमारा 3,15,000 रुपये। फिर इसके बाद हमारी एंट्री है 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3,15,000। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 30,000 रुपये, सेम पिछले क्वेश्चन में था, ठीक वैसा ही। और 9% डिवेंचर 3 लाख रुपये। 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व है हमारा 15,000 रुपये। और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 30,000 रुपये। फिर हमें इसे रिटर्न ऑफ करना है इस लॉस को। तो 15,000 रुपये का हमारे पास क्या पड़ा है, सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है, और 15,000 रुपये हम स्टेटमेंट ऑफ P&L से लेंगे। इसके लिए हम एंट्री करेंगे 15,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम से लेंगे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 15,000 रुपये, स्टेटमेंट ऑफ P&L से लेंगे 15,000 रुपये, और 2 लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 30,000 रुपये। बस इस तरह से क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, वही जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ BR लिमिटेड लिख देना, ठीक है। अब हम जनरल एंट्री पास करते हैं। यही डेट पर्टिकुलर एलेफ डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। फर्स्ट क्वेश्चन है 10% भट्टे पे निर्गमित किए हैं 5 लाख रुपए के 9%। चलिए भट्टे पे निर्गमित करेंगे आप। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आप पूरा नाम लिखना प्लीज़। लिखना क्या, आप तो लिख चुके हो आप, है ना, एग्ज़ाम में पूरा लिख के आए होंगे। चलिए 5 लाख है, 5 लाख का 10% 50,000 होता है, तो आप माइनस कर लेंगे। तो आपको कितने रुपए आए, 4,50,000 रुपये। फिर आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी कि 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जितने से क्रेडिट है उतने से देखो डेबिट किया है 4,50,000। फिर आपने डिस्काउंट दिया इसमें, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 50,000 का, और 9% डिवेंचर अकाउंट 5 लाख रुपए, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हुई है, फिनिश। लेकिन वही नया रूल, एंट्री पास कर देते हैं अपन। स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। जो बच्चा ये एंट्री नहीं करके आया है उसके नंबर कटने की संभावना है। टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, आपने ट्रांसफ़र करने की एंट्री की है इसको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर। इसमें कह रहे हैं मशीन परचेज किया आपने प्रियांशु से, तो असेट्स अकाउंट डेबिट मतलब मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रियांशु लिमिटेड।
2,25,000 में। नरेशन आती है आपको, बीइंग मशीनरी परचेज, जो भी आप लिखते हैं। फिर इनको क्या दिया है, 2,50,000 के ऋण पत्र दिए हैं, तो ऋण पत्र ज़्यादा के हैं, तो आप प्रियांशु को डेबिट करेंगे। प्रियांशु लिमिटेड डेबिट, जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट होगा ये। 2, थोड़ी सी जगह छोड़ें, डिस्काउंट लिखना है ना, दिख रहा है हमें डिस्काउंट। 2, 9% डिवेंचर। डिवेंचर कितने के दिए, 2,50,000 के दिए हैं। यहाँ देखिए डिफरेंस आ गया, इधर का टोटल 2,50, इधर का 2,25, 25 का डिफरेंस है। तो यह क्या है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। फिर नेक्स्ट एंट्री यह वाली, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। इधर कर देता हूँ, इसमें नेक्स्ट एंट्री स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। कितने रुपए थे, 25,000, ठीक है ना। $25,000, यह सेकंड खत्म हो गया और यह आपका थर्ड। फिर आपने बैंक से लोन लिया, तो बैंक टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। $1,25,000, $1,25,000। फिर आपने क्या करा, समवार्षिक प्रतिभूति के रूप में बैंक के पास 2.5 लाख रुपए के 9% ऋण पत्र आपने जमा किए। तो आप लिखते हैं 9% डिवेंचर सस्पेंस। देखिए कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए 9% डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर लिखना पड़ेगा। कितने रुपए, 2,50,000 के। लीजिए बच्चों, यह जर्नी खत्म हो गई। आशा है आपको यह वीडियो मेरा पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आप इस वीडियो से देख सकते हैं कि यदि आपको कम नंबर आ रहे हैं तो आप रीचेकिंग करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।